जीव का जो मन है वो हमेशा भौतिक चीजों में उलझा रहता है। ये खा लो, वो पी लो, ये पहन लो, वो जेवर खरीद लो। ये स्वाभाविक रूप से सबके अंदर होती। जो मनुष्य जन्मा है उसके अंदर आप देखेंगे तो सब चीजें बहुत मिलती जुलती हैं। जैसे बच्चा होता है तो खाना पीना, हंसना, नाचना, दौड़ना, खेलना सबको पसंद है। आपको था बचपन में? सबको है। फिर मीठा खाना सबको पसंद होता है। छोटा बच्चा खास करके मीठा खा के बहुत खुश होता है। शरारत करना, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना। हालांकि पढ़ने लिखने में सब बच्चों का मन तो नहीं लगता, पर घर वाले मार मार के भेजते, नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चा पढ़ता है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं जो है फिर वो आ, अगला जो मरहला आता है, अगली जो क्लास होती है जवानी की, तो अब उसमें सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना। आज के समय में तो जैसे बच्चे आ, लड़के हैं वो बाइक या कार चलाना पसंद करते हैं, लड़कियां भी ऐसा ही पसंद करती हैं। और फिर सारा सजना संवरना इसलिए हो रहा है कि फिर कोई पसंद कर ले और फिर शादी हो जाए। ये भी सबके अंदर है। फिर शादी हो गई तो फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की देखभाल करना। अब जब गृहस्थ की जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर काम काज, पैसा कमाना, इसके ऊपर ध्यान आ जाता है। तो आमतौर पर या तो पति कमा रहा है और पत्नी घर चला रही है, और कभी कभी पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और घर चला रहे हैं। पर मिलता जुलता काम है, कमाओ, खर्चो, बच्चे बड़े करो, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करो। फिर इसमें कभी कभी जमीन जायदाद के झगड़े आ जाते हैं। ये भी स्वाभाविक है, सब जगह ही हो रहा है ना। अब फिर ये सारी दौड़ लगाते लगाते हम एक भजन गाते हैं ना, भागा भागा फिरे बंदा धन ही के ध्यान में, दफ्तर दुकान बाजार या मकान में। हाँ? इस सब की कहानी है। माया ने भगाया तुझे, माया तुझे चलेगी। माया चलेगी कैसे? जैसे वो शरीर बूढ़ा होने लग जाता है तो बुढ़ापे की चैलेंजेस, बुढ़ापे की बीमारियां, कमजोरियां ये आने लग जाती हैं। फिर अगर पति या पत्नी में से किसी एक का शरीर चला गया, एक मर गया, तो दूसरे को अकेला रहना पड़ता है, जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है, शरीर भी बीमार होता है, ताकत भी नहीं होती। किसी किसी के पैसे की कमी हो जाए तो और बड़ी परेशानी हो जाती कि घर ही कैसे चलाएं, कि खाएंगे ही कैसे। सफेद पोश व्यक्ति अपनी तकलीफ को बता भी नहीं पाता। तो बुढ़ापे में अगर पैसा भी ना हो, अकेला भी हो, साथी भी ना हो, और बच्चे तो अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे, तो फिर उनके पास अपने बुजुर्ग माँ या बाप के लिए इतना समय कहाँ रह जाता है। फिर वो और अकेला हो जाता है। पर उसकी ये उम्मीदें होती हैं कि उसके बच्चे, उसके पोते, उसके नाती वो सब उसको पूछें, मिलें। और जब मिल लें तो बड़े खुश होते हैं, नहीं मिले तो फिर दुखी होते रहते। यही सब दिन रात में खटकते 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 एक दिन प्राण निकल जाता। अगर बालपने या जवानी में ही मर नहीं गया तो ये लगभग लगभग सबका स्टोरी यही है, सबका कहानी यही है। वो किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कहानी सबकी एक जैसी। कुछ खुशियां मिल जाती हैं जिंदगी में, कुछ गम मिल जाते हैं, कुछ अच्छे पल आते हैं जिंदगी में, कुछ बुरे पल आ जाते हैं जिंदगी में। पर हमारे संतों ने और शास्त्रों ने ये कहा कि अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो इस जिंदगी का हासिल जीरो है, शून्य।
फिर कबीर साहब और दूसरे सब संत कहते हैं खाली आता है खाली जाओगे। एक हमारे संतों में यूपी में बहुत चलता है ये वाला भजन, अजब तमाशा लकड़ी का। पैदा होगा तो उसको झूलना मिलता है लकड़ी का, चलना सीखता है तो लकड़ी का ही वो घोड़ा सा होता था जिसके सहारे वो चलना सीखता था। माने प्लास्टिक आने से पहले का जो जमाना था तो सब चीज लकड़ी की है। सोता है तो लकड़ी की चारपाई मिलती थी या लकड़ी का पलंग मिलता था। शादी होती है आ, तो वो बहुत सी रस्में ऐसी होती जहाँ दूल्हे को दुल्हन को वो लकड़ी की चौकी पे बैठा के कहीं हल्दी लगा रहे कि तेल चढ़ा रहे हैं। शादी होती तो भी लकड़ी की चौकी पे, और बूढ़ा होता है तो फिर लकड़ी के पलंग पर। और जब वो काम कर रहा होता है तो उसकी दुकान में जो गल्ला होता है जिसमें पैसे रखते वो भी लकड़ी का ही होता था, है ना। लकड़ी का मेज लकड़ी का गल्ला, उसमें वो पैसे जोड़ रहा है, बड़े खुश होता है, इतने हो गए इतने हो गए। और मरा तो शव यात्रा हुई लकड़ी की, वो फिर लकड़ी का तख्ता, उसमें मुर्दे को बांधते हैं रस्सियों से, सफेद कपड़े में कफन में लपेटे और ले गए शमशान घाट। और जब जलाने की बारी आई तो फिर से लकड़ी आ गई। तो बड़ा सुंदर एक भजन है, अजब तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, संग साथ है लकड़ी का। हमने गाया नहीं कभी पर बड़ा दिलचस्प भजन है ये, अजब तमाशा लकड़ी। आम लोगों की कहानी बस इतनी है, लेकिन जो धर्म की राह पे चले, सत्संग की राह पे चले, महात्माओं की संगत करे, तो महात्मा कहते हैं जन्म से लेके मरण तक ये जो तुमने दौड़ लगाई माया की, मानव जन्म इसके लिए तो नहीं था। तो सत्संग में जाओ और संतों से सुंदर वचन सुनो, शास्त्र को सुनो, तो सुनने पर पता चलता है कि मानव जन्म तो आत्म कल्याण के लिए मिला है, ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर भक्ति के लिए मिला है। अगर ईश्वर भक्ति नहीं है, ज्ञान प्राप्ति नहीं है, ज्ञानी गुरु जिंदगी में नहीं है, तो फिर कहते खाली आए खाली जाओगे। बच्चा आता है मुट्ठी खाली है, मुर्दा जाता है हाथ खाली। जो कोई अंगूठियां घड़ियां कड़े पहने होते उसने, वो तो जब नहलाने जाते ना मुर्दे को, घर वाले सब साफ कर देते उस समय पर। मेरे को ना कभी कभी ये विचार आता था बचपन में कि जो मरी गया अब उसको नहला क्यों रहे हैं, ये उठाना ही मुश्किल होता है, 4 लोग उठाते, बड़ा वजनी हो जाता है मुर्दा, पानी भर जाता है, वजन होता है, बा मुश्किल उठाते हैं, बा मुश्किल उससे गुसल खाने तक ले जाते हैं, फिर कपड़े उतारना मुश्किल, फिर नहलाते हैं, फिर नए कपड़े तो क्या कहीं पहनाते और कहीं तो खाली कफन ऐसे लपेट देते। दोनों तरह का चलता है, या तो नंगा जाता है या तो उसको आड़ा टेढ़ा जैसे तैसे कुछ कपड़ा अटका देते हैं उसके मुर्दे शरीर पर। तो जिंदगी खाली इतने के लिए नहीं है। अब ईश्वर भक्ति जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? अब क्या है, पास पड़ोस के मंदिर में कभी सोमवार चले गए शिवालय, कभी मंगल चले गए हनुमान जी के, कभी शुक्र चले गए देवी के, कोई रोज भी जाते हैं। क्या इतना काफी है? नहीं, ये शुरुआत, ये भी बड़ा जरूरी है पर काफी नहीं है। भाव की जरूरत होती भक्ति के, तो पहले अंदर भाव को उत्पन्न। अब भाव कैसे आएगा? जितना सत्संग सुनेगा, भक्तों का जीवन सुनता है, संतों का जीवन सुनता है। जैसे अभी आप मीराबाई जी का पद सुन रहे थे, बाला मैं बैरागन होंगी, क्या उनका तड़प है कि वो अपनी मित्र को कह रही हैं कि हे मेरे बाला, हे मेरे सखा, हे मेरे प्रियजन, मैं क्या करूंगी बड़ी होके? कहते मैं तो बैरागन बनूंगी, वैराग्य धारण करूंगी। किसके लिए? श्याम सुंदर के लिए, जिसके कारण ये जिंदगी है, उसको प्राप्ति के लिए मैं बैरागी बनूंगी। माने संसार से राग नहीं करूंगी। बच्चे से शुरू होके तो बुढ़ापे तक एक चीज बराबर समान रूप से चलती, और वो है हमारा राग। खिलौने से, खाने से, कपड़े से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, अपने घर से, अपनी जाति से,
अपने रुतबे से, पैसे से, गाड़ी से, किस किस चीज से राग नहीं होता? सब चीज के साथ राग है। पर मीरा कहती है मैं बैरागन होंगी, राग नहीं करूंगी मैं, और जिस भेष में भी मुझे मेरा साहिब रखेगा मैं उसी भेष में रह लूंगी। ये ये पद जो है मीराबाई जी का तब का है जब उनने महल छोड़ दिया था। राणा की मृत्यु हो चुकी थी, मीरा सती नहीं हुई थी। उन्होंने विरोध किया था कि मैं सती नहीं होंगी, और घर में रहना मुश्किल हो गया था। और फिर एक समय पर आकर के वो अपना घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के पहले अपने मायके गई। पर जब वहां गई तो पता चला कि वहां घर में जो उनके बहुत प्यारे भाई थे वो युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो बहुत निराशा भी हुई उनको, और फिर उन्होंने रुख कर लिया वृंदावन का। तो राजस्थान से चली और वृंदावन तक आ गई वो। तो ये अपने उस भाव दशा का वर्णन करती है कि जिस भेष में भी मेरा ईश्वर मुझे रखेगा मैं उसी भेष में रहूंगी। जहां बैठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ये परम समर्पण है उनका, ये परम भागवत भाव है उनका। श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है उनका कि कृष्ण है तो जीवन है, कृष्ण नहीं तो जीवन नहीं। तो दिन में, रात में, उठते में, बैठते में, हर समय वो श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। हर समय वो श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार बनाना है, कि कृष्ण के लिए पगड़ी सजाना है, कि कृष्ण के गले में वनमाला डालना है, कि कृष्ण के चरणों में वो फूलों की पायल बना के डालनी है। तो कृष्ण का श्रृंगार बनाने में मीरा व्यस्त है या कृष्ण के प्रेम में मस्त है? तो इस भाव दशा में रहते हुए, कृष्ण कृष्ण नाम स्मरण करते हुए, भक्ति को साधते हुए, भक्ति साधी जाती है, भक्ति अपने आप से नहीं हो जाती। जैसे आप खाना बनाना सीखते हो, आज शुरू शुरू में खराब पकता है और फिर धीरे धीरे अच्छा पकता है, क्योंकि अच्छे बुरे की समझ बहुत मुश्किल से आती, साधना पड़ता है। कोई कपड़ा सिलता हो खुद तो ये भी साधना है। पहले पहले ठीक नहीं होता, फिर धीरे धीरे हाथ साफ हो जाता है, अच्छा सिलने लग जाता है। इसी तरह से मन को जब हम मंत्र के साथ जोड़ना चाहते हैं तो मन अचानक से और आराम से नहीं जुड़ता। सबकी सबसे भारी समस्या यही तो है कि ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे ख्याल भजन करने के समय पर आते हैं जिनका ख्याल पहले कभी आया ही नहीं होता। सब बेकार की बातें उसी समय आती हैं। ऐसे बैठो, कोई ख्याल नहीं आ रहा है। जहां माला हाथ में पकड़ी, जहां भजन करना शुरू किया, जो मन फिर भागता है यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, कहाँ कहाँ की बात सोचता है, कैसी कैसी बात सोचता है, बिल्कुल व्यर्थ बात सोचता है, सब सोचता है, बस मंत्र में मन नहीं लगता। तो साधना किसको कहते हैं कि हमारा मन जब हम जप करने बैठे तो सिवाय अपने इष्ट के और कहीं न जाए। अब वो बिना भावना के संभव नहीं है, वो भाव चाहिए अंदर। भाव एक ऐसी चीज है जिसका कोई नुस्खा नहीं है। मैं कहूं कि तुम ये चीज खा लो तो भाव अंदर आ जाएगा। अब ये तो कृपा है, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो नहीं है। तो भगवान की अनुपम कृपा जिस पर होती है उसके हृदय में भगवान स्वयं ही भक्ति बनकर के अवतरित हो जाते हैं। माने हम ईश्वर से सीधे प्रेम भी नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति मार्ग के संत तो कहते हैं कि जब ईश्वर चाहते हैं तब वो जीव के मन में प्रेम का भाव भर देते, और फिर मन जो है वो ईश्वर की ओर अपने आप ऐसे जाता है जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचा हुआ जाता है। ऐसे ही फिर मन ईश्वर की ओर चला जाता है। वो मन जिसको आदत है सिर्फ राग करने की, वो मन जो सिर्फ विषय भोग चाहता है, वही मन फिर ईश्वर की तरफ अनुरक्त हो जाता है। उसका मन ईश्वर के स्मरण में, उसे वहां सुख लगता है, न खाने में न पीने में। साधना करना मतलब अपने मन को बाहर की दौड़ से हटा के भीतर की ओर लेके आना। साधना का मतलब इतना है।
तो पहले तो सत्संगत करे, फिर ईश्वर की कृपा होए, फिर मन में भाव आ जाए, फिर अपनी ओर से ये यत्न करे कि गलत लोगों की संगति ना करे। कई बार जैसे सास बहू का झगड़ा करने वाले लोगों के बीच बैठ जाओ तो वही बातें सुन सुन के खोपड़ी अपनी भी खराब हो जाती। पैसे के पीछे पागल होने वाले लोगों के साथ बैठ जाओ तो पैसे के लिए तो कत्ल कर देते हैं। बेटा बाप को मार देता है, बेटा माँ को मार देता है। अभी समाचार पत्र में ऐसा अजब अजब कहानियां आती हैं तो लगता है ये कैसे लोग हो गए। बेटी ने माँ को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, मतलब अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए वो कत्ल करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अब ये राक्षस वृत्ति कहां से आ गई? ये कुसंगति से आती है। इसलिए हमारी संगति अच्छे लोगों की होनी चाहिए, भागवत भक्तों के साथ होनी चाहिए, ईश्वर अनुरागियों के साथ होनी चाहिए, जो संतों से प्रेम करते हो उनके साथ होनी चाहिए। अब संतों के साथ आप बैठ करके प्रेम से क्या सीखेंगे? सेवा सीखेंगे, सुमिरन सीखेंगे, सुबह उठना सीखेंगे। मुझे याद पड़ता है हमारे शरीर की जो माता जी थी, ये शरीर उस समय पर छठी क्लास में था, 6th में। तो हमारे पड़ोस में एक महात्मा आए जो सुबह 5 बजे, सर्दी के दिन, और सुबह 5 बजे वो सत्संग करते थे। पर थोड़ा अजब तरीका था उनका कि 5:05 पे वो कुंडा लगवा देते थे, लॉक करा देते थे दरवाजे को कि अब कोई नहीं आ सकता। तो आप 5 बजे तक पहुंच गए अंदर तो पहुंच गए, नहीं तो बाहर। और सर्दी के दिन, दिसंबर के, तो पहले तो पता नहीं चला माँ कब जाती सुबह। लेकिन एक दिन शाम को मैंने देखा छत से खेलते हुए कि पड़ोसी के आंगन में कुछ लोग बैठे हैं और एक ऊंचे पलंग पे बैठे हैं। तो लगा ये क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सुना। तो जितना सुना मुझे अच्छा लगा। खैर मैंने फिर माँ से कहा कि अब तू कल जाएगी तो मुझे भी लेके जाना। अब छठी के में क्या उम्र, 12 तो माँ उठा देती थी कि चलो, 4:30 उठा देगी, नहा धो लो, नहा लो, नहा के जाना है। तो नहाए, कपड़े पहने और भाग के गए कि 5 बजे दरवाजा नहीं तो बंद हो जाएगा। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना, और फिर तो माँ उठे इसके पहले मैं उठ जाती थी। 4 दिन माँ ने उठाया, फिर खुद उठने लग गई। अब ये जो कार्यक्रम चला, तो उस उम्र में सुना हुआ सत्संग, उस उम्र में वो संतों की संगति, वो सुबह सुबह जाना, और वो खुले आंगन में चूंकि होता था तो आकाश में भी तारे होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। अभी अंधेरा है, अभी तारे हैं, उन तारों की छाया में सत्संग होता था, ज्ञान का, वेदांत का सत्संग होता। इतना मजा आया उसको सुनने में कि स्कूल की पढ़ाई तो छूट गई, यही याद रह गया। फिर तो वो बीज जो सत्संग में जाने से पड़े, तो माँ उठती है तो उसको देख के मैं उठी, माँ जाती है तो हम गए, माँ ध्यान करती तो हम बैठ के ध्यान करते, माँ कीर्तन सुनती है तो हम लोग सुन रहे। तो उस समय पर सुना हुआ वो कीर्तन हो, वो गुरबाणी हो, वो कथा हो, वो भागवत हो, वो उपनिषद की कथा, जो कुछ भी सुना वो हर चीज बैठ गई ना अंदर। फिर आपके जो साथी हैं जो जाते थे वहां पर, फिर वो सब दोस्तों हो गए। अब उम्र में बड़े हैं सब मेरे से, पर वो अपने दोस्त से लगते हैं। तो जब सत्संग नहीं भी हो रहा था तब भी दोपहर में, कभी शाम में, ये 3-4 लोग सब इकट्ठे बैठ जाते, और क्या सुना था या क्या ग्रंथ है जिसको हम पढ़ सकते हैं,
तो वो पढ़ाई शुरू हो जाती थी। तो सुनने का संस्कार संस्कार जो आया, तो उस संस्कार ने एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, मैंने साधन क्या क्या हो सकते हैं। पाठ करो, फिर आया जप करो, और फिर जप करना है तो मंत्र चाहिए, तो फिर मंत्र दीक्षा हुआ। पुस्तक पढ़ो, पुस्तकें लेने लग गए। तो एक 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 चीज ज्यों ज्यों हम संगति करते जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे उसके प्रभाव से वो भी उठ रहे हैं, हम भी उठ रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ, वो किसी संत के दर्शन को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा संघ बन गया जिस संघ में समान विचार के लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं थे, लेकिन रुझान ईश्वर कृपा से किधर हो गया? अध्यात्म में, धर्म में। तो हमारी संगति सही होनी चाहिए। और हमारे पुराणों में तो इतने सारे उदाहरण मिलते हैं कि सारी जिंदगी कुछ नहीं किया व्यक्ति ने, बुढ़ापे में आके सत्संग किया, पर ऐसा रंग लगा भक्ति का, ईश्वर कृपा हो गई। अब ईश्वर कृपा के लिए कोई ये नहीं कि बचपन में करे तो ही है और जवानी में करे तो ही है। वो कहते किसी उम्र में कर ले वो भी ठीक है। जब जागे तो भी सवेरा, जब होश आ जाए तो ईश्वर चरण अनुरागी हमारा मन बन जाए, इससे उत्तम क्या हो सकता है? बिल्कुल सत्य है, ये पूर्व के पुण्य के बगैर संभव नहीं, ये ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं, ये किसी महात्मा के दर्शन आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं। तो ये तीन चीजें अगर हमारे जीवन में हैं, माने एक संत का संग है, दर्शन है और सत्संग है और ईश्वर की कृपा है, तो सारी कृपाएं जब मिल जाती हैं तो जीवन में साधना अपने आप ही आ जाती। फिर कोई कहे चलो गप्पे मारते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, तो लगे है पागल है तू, तुम अपना समय खराब करो, हम नहीं करेंगे। क्योंकि चला बाजार घूम के आते हैं, वो तुम जाओ, जाना आना कुछ चाहिए तो है नहीं, हम क्यों जाएं? तो हमें इच्छा नहीं, आप जाओ। तो धीरे धीरे क्या है, बाहर की दौड़ कम होने लग जाती है, उतना उतना मन अंतर्मुखी होने लग जाता है। तो जैसे बाकी सब चीज़ों का अभ्यास करने से वो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, ऐसे ही सत्संग श्रवण करते रहने से, संगति सही करने से आप थोड़ा 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 करना शुरू करो, बूंद 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 जोड़ते जोड़ते जीवन तो फिर बिल्कुल साधनामय हो जाता है। जैसे कुछ समय पहले मैंने ये कहा कि मंत्र अनुष्ठान सब लोग करें। दिसंबर जो ऋषिकेश शिविर होता उसमें मैंने बोला और ये कहा कि जो लोग संकल्प करते हैं वो अपना नाम देवें। हमें लगा मतलब 200-400 कह देंगे कि करेंगे, नियम से रोज करना है, 2-2.5 घंटा रोज बैठना है, फिर काम काज है, बच्चे हैं, घर है, नौकरी है, दुकान है, बिजनेस है, कैसे करेंगे? लगा 400-500 कुछ होंगे, लेकिन हुआ ये कि लगभग लगभग 2000 व्यक्तियों ने, 2000 से भी ज्यादा व्यक्तियों ने संकल्प लिया और सबका जो जप है वो मंत्र अनुष्ठान, किसी ने महामृत्युंजय किया और किसी ने शिव मंत्र किया, माने ओम नमः शिवाय वाला मंत्र किया। लेकिन ये सब मंत्रों के जो पूर्ति होगी वो मैंने कहा वहां हम आश्रम में सबकी कराएंगे एक साथ। और सब जप करने वाले जब यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए और सब लोगों ने उसका जो दशमांश है उसका होम किया, अब आप सोचिए क्या जबरदस्त वो, कितना शक्तिशाली वो वातावरण, क्या उसका वाइब्रेशन रहा होगा। अब नहीं कहते तो शायद लोग न करते, पर हमने थोड़ा उत्साह दिया। मंत्र साधना करने का लाभ है, उससे बल मिलता है, पाप क्षीण होते हैं, पुण्य बढ़ता है, ईश्वर भक्ति हृदय में आती है, ईश्वर कृपा मिलती है, जीवन सुंदर होता है।
तो ये सब जब अनुष्ठान की उपमा सुनी तो सब लोग शुरू हो गए। उगते ना, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ज्ञानी। हमने कह दिया, उनने सुन लिया, सब ज्ञानी हो गए, सब भजनिक हो गए, सब भजन करने लग गए। तो ये माने इस आश्रम में हम ये चमत्कार होता हुआ मैं देखती हूं। जो कभी सुबह नहीं उठता वो सुबह उठ करके जप कर रहा है। जो नियम से कोई चीज पालना नहीं कर सकता है वो नियम का पालन कर रहा है। जो कभी सुबह 4 बजे नहीं उठा वो यहाँ 4, 4:30 उठ करके सुबह मंदिर में आरती के लिए पहुंच जाता है। जिसने कभी उपवास नहीं किया वो यहाँ आकर के उपवास करना सीख जाते हैं, और उसके जो इतने जबरदस्त लाभ होते हैं वो एक अलग विषय है। जो स्वास्थ्य लाभ है वो अलग विषय है, लेकिन मन में संयम को लाने का संकल्प करना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं या जितने लोग आते हैं उस सब पर ईश्वर की कृपा हो चुकी है, हो चुकी है। हाँ, उनके अंदर ये साधना करने का भाव बन चुका है। कोई थोड़ी तो कोई ज्यादा कर रहा है। जैसे आप किसी पहाड़ में चले जाओ, हिल स्टेशन में चले जाओ, मनाली चले जाओ, मसूरी चले जाओ, तब वो ठंडा है तो वहां आप जाके बैठ जाइए, इतने में ही आपके शरीर को ठंडक मिल जाती। जैसे कोई मतलब गंगा जी के तट पे चला जाए, गर्मी में भी आप जाके गंगा तट बैठिए, जो उसकी ठंडक है वो किनारे बैठे हर व्यक्ति को बिना प्रयास के मिल जाती है। ऐसे ही यह आश्रम एक तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। इसलिए जो यहाँ आता है वो आज नहीं कल तपस्या के रास्ते पे चल पड़ेगा, आज नहीं तो कल जब करने की राह पे चल पड़ेगा। वो आज नहीं कल तो गीता का श्लोक सुनने पढ़ने लग जाएगा। वो आज नहीं कल उसके मन में सेवा की भावना आ ही जाएगी। मैं कई बार देखती हूँ गुरु मंदिर में शाम को जैसे सफाई होती है तो छोटी उम्र के बच्चे हैं, बड़े हैं, वृद्ध है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब लगे हुए होते। चूंकि इतने पेड़ हैं तो उतने पत्ते गिरते हैं। फिर मैं देखती हूँ वो अपने आप से मन में सेवा का भाव आता है तो पत्ते हटा रहे हैं और मजे से हटा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं अथवा जप कर रहे हैं, और झाड़ू लगा, घर में जिसके 10 नौकर हैं वो भी झाड़ू लगाने का आनंद ले रहा। तो जैसे हिल स्टेशन पे जाते ही ठंडक मिल जाती है, ऐसे ही आप जब यहाँ आकर के रहते हैं, आपने लिखा आपको 8 दिन हो गए, तो 8 दिन यहाँ जो प्रवास किया उस प्रवास से मन के अंदर जो शुद्ध भावनाएं, शुद्ध विचार, शुद्ध जो एक सुंदर काव्यात्मक मन होने लग जाता है। जो चीजें सारी जिंदगी नहीं सोची, मन उसके बारे में अब सोच रहा है। कभी साधना नहीं करी, आज मन पूछ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, क्या अच्छा है। जो ईश्वर कृपा, सत्संग और हमारा संकल्प, 3 चीजें जब साथ आती हैं तो साधना का भाव वो आपके अंदर आ गया। अब आप ये कर सकती हैं, जैसे सुबह मंदिर में आरती तो होती है, उसके बाद बैठ करके, चाहे वहीं मंदिर में बैठ करके करो, अपने हाथ से माला लीजिए और आपका जो भी इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र के साथ उसको भाव से वह मंत्र का जो जप है वह आप करते जाइए। और मन की आदत है भागने की, वो भागेगा, लेकिन उसमें एक काम आप करिएगा। भावना तो है ही, भाव से करेंगे तो फिर मन नहीं भागेगा,
लेकिन मान लो भाव से करना चाह रहे हैं पर फिर भी मन नहीं मान रहा, तब फिर ऐसे में क्या करें? तब ऐसे में ये करें कि श्वास को गहरा लें। जितना गहरा कि छाती फूले पेट फूले, इतना गहरा आपका श्वास, ये जो इतना हिस्सा है ना हमारे, ये आपका लंबी सांस लेने पर फूले और लंबी सांस छोड़ने। तो थोड़ी देर मंत्र ना करिए, माला ना घुमाइए, सिर्फ श्वास को सही करिए। अगर मंदिर में बैठ के कर रहे हैं तो सामने भगवान शिव का दर्शन करते हुए इसको करिए। कल जब आप घर में करेंगी तो आपके घर में जो मंदिर बना है या जहाँ भी आपने अपने इष्ट का कुछ चित्र लगाया, उसको सामने रखते हुए फिर पहले श्वास को सही करिए। गहरा श्वास लेना, 1 2 3 4 ऐसा गिनती गिनते हुए 4 गिनती का श्वास भरो, 8 गिनती का श्वास छोड़ो, 4 लिया 8 छोड़ा, ऐसे धीरे धीरे अपने सांस को पहले सही करो, फिर अपने मंत्र को शुरू करो। तो मन यहाँ वहां काहे जाएगा? फिर देखो, मन सुख ढूंढता है, मन शांति ढूंढता है। वो तो अंदर से ही मिलनी, बाहर से तो मिलनी नहीं। बाहर धक्के मिलते हैं, है ना, बाहर सिर्फ धक्के मिलते हैं पर वो भी जरूरी है। जब तक धक्के नहीं खाएगा तब तक संसार से वैराग भी तो नहीं होगा ना। बड़ी मेहनत किया, बड़ी मेहनत किया, घर बनाया, बच्चे बनाए, और जब बच्चे हो जाते बड़े तो वो फिर कहते हैं, "अरे तुम क्या यहाँ खांसते रहते हो बूढ़े, जाओ आश्रम में चले जाओ, जाओ कमरा खाली करो, पोते को कमरा चाहिए।" एक सज्जन बता रहे थे, कहते पहले मेरे पास घर का सबसे बड़ा कमरा मेरे पास था, घर का मुखिया हूँ, कमा में रहा हूँ, तो बड़ा कमरा मेरे पास, मकान भी मैंने बनाया। फिर कहते 3 बेटों की शादी करी, आगे उनके बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तो वो कहते हैं कि अब माँ तो रही नहीं, पिताजी आप इतने बड़े कमरे में अकेले क्या करोगे, आप जो बाहर वाला कमरा है ना, आप वहां चले जाओ। तो उनका कमरा उनके बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, वो उन्होंने ले, ठीक भी लगा भी प्रैक्टिकली, ये अकेले, वो 4 लोग हैं तो उनको दे दिया। फिर वो बच्चे बड़े हो गए तो कहते पिताजी दादा को बोलो वो बाहर वाला कमरा हमें पढ़ाई के लिए चाहिए, आप लोग तो टीवी देखते हो, हम पढ़ाई कैसे करें? तो बोले दादा कहाँ रहेंगे? बोले तो वो उनको बरामदे में डाल दो ना। तो दादाजी का दीवान और बिस्तर वो लग गया कहाँ? बरामदे में। वो कहते हैं पिताजी खुली हवा आती है, देखो ना, सांस अच्छी आएगी आपको। बच्चों से राग होता है, बच्चों की खुशी में खुशी लगती, तो दादाजी बरामदे पर आ गए। फिर एक दिन पोते कहते हैं हमारे दोस्त आते हैं और ये खांसते रहते हैं और बलगम फेंकते रहते हैं, इतना खराब लगता है। तो बोले अब क्या करें? तो कहला ये आश्रम छोड़ा वो हरिद्वार, हाँ आश्रम में रह के राम राम करो। और दादा कहता मैं नहीं जाता हरिद्वार, जब पहले नहीं गया तो अभी क्या जाऊं, मैं नहीं जा, मैं तो यही हूं, मैं तो यही। तो बहू को बुरा लग रहा है, ससुर पड़ा हुआ, पोतों को बुरा लग रहा है, दादा पड़ा हुआ, बेटे को भी बुरा लग रहा है, दादा बाप वहीं पड़ा हुआ, किसी को अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने बचन खारे, प्रभु नहीं सुमिरा बीती उमरा, काल आए मारे। फिर एक दिन आता है जब कई बुजुर्गों से मैंने सुना, वो प्रार्थना करते हम कब मरेंगे, हमारे बच्चों पर हम बोझ बन गए, हम कहाँ जाएं। मैं बेटा सारी जिंदगी तो आपने जो कमाया वो बच्चों पे लुटाया, कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। अगर 4 पैसे जोड़ के कहीं धर्मशाला बनाई होती तो अपनी बनाई धर्मशाला में एक कमरा अपने लिए भी तो रख ही लेते ना। कुछ किया नहीं तुमने। बोले अब क्या करूं? रोगी शरीर के साथ जीना मुश्किल हो जाता है, ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। वृद्धाश्रम भरे पड़े, जगह नहीं मिलती वहां पर। वृद्धों को घर में आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्यार नहीं।
हाँ, जब मर जाएंगे तो उनकी 13वीं भी कर देंगे, फिर हर साल श्राद्ध भी कर देंगे। जिंदा के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन वो बेचारे अपनी तकलीफ भी किसी को नहीं बता पाते। क्या बताएं, अपने ही बच्चों से दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि शास्त्र की सुनो। शास्त्र कहते हैं गृहस्थी करो, बच्चे करो, सब कुछ करो, पैसे कमाओ, सब कुछ, पर ये याद रखना तेरा कोई नहीं है। ये याद रखने का है। ये धोखा तेरा आज भी निकलेगा, कल भी निकलेगा, तो इस धोखे में मत रहना। ये मान के चलो ईश्वर के सिवाय हमारा कोई नहीं है, तो मन ईश्वर से जोड़ के रखो। अब ये चीज याद रह जाए तो संसार से वैराग हुआ हुआ और परमात्मा से राग हुआ हुआ, तो जिंदगी अच्छी हो जाती। तो जितना सत्संग श्रवण करते हैं, जितना आप ये सत्य वचनों को सुनते हैं, जितना विवेकी आप हो जाते हैं, उतना संसार में जो भी सच्चाइयां हैं हम उनसे फिर भागते नहीं, हम उनको स्वीकार कर लेते। करना भी चाहिए। इसलिए अपना कर्तव्य पूरा करो, पर अंदर से ये याद रखते हुए कि असली कर्तव्य कर्म तो इस मानव जन्म का कल्याण है, और वो ईश्वर आराधना से है, वो ज्ञान की साधना से, वो योग की साधना से है। ड्यूटी जो है सो पूरी करो, पर जब सारी ड्यूटियां पूरी कर ली, अब क्या करो, तो जो पहले नहीं किया वो अब करो, और वो है भजन, वो है सत्संग। तो कोई एक अच्छी पुस्तक मां शुरू करो, वो रोज पढ़ने का है। हमारी बहुत सी पुस्तकें, कोई भी ले लेना। हम ही दे देंगे तुम्हें अभी, हाँ, मैं खुद दे दूंगी, अभी देती हूँ तुम्हें। वो पुस्तक रोज 4 पन्ने 6 पन्ने पृष्ठ आपने रोज पढ़ने ही पढ़ने। माला है जबकि, हाँ बहुत अच्छी, क्या बात है आपकी, बहुत बढ़िया। बस माला है, पुस्तक पढ़ने को मैं देती हूँ। नियम बांध लो तुम, सुबह आध पौना घंटा जप करना ही करना है, दिन में किसी समय पर पुस्तक पढ़नी पढ़नी है, शाम को फिर से आरती करके फिर थोड़ी देर जप करना है। मन जो है वो सही रास्ते पे चलाया जाता है, ये अपने आप बेवकूफ चलते नहीं। मन तो पंजाबी में गधे को कहते खोता, पंजाबी में कहते खोता। खोता मतलब जिसने खो दिया। तो गधा ऐसा है, वो अगर खुला छोड़ो ना तो वो वापस घर अपने कभी नहीं आएगा, वो कहीं का कहीं निकल जाएगा। नहीं तो मुंह उठा के कहीं भी मैदान में खड़ा रहेगा, उसे याद नहीं रहता कि उसका घर कहाँ है। लेकिन गाय, गाय अगर किसी खूंटे से बंध गई, उसको आप खुला छोड़ दो, वापस आ जाएगी अपने आप। हमारे कोई सज्जन बता रहे थे, उनने अपनी गाय बेच दी, 40 किलोमीटर दूर किसी को बेची, पैसे वैसे लेके आ गए। कह रहे सुबह हम अभी नींद में थे तो हमारे गेट पर जैसे खटका हो रहा है, आवाज हो रही। सुबह सुबह क्या आवाज हो रही? बोले बाहर गए देखने को, गाय खड़ी थी उनकी वापस। अभी सोचो 40 किलोमीटर से गाय वापस आ गई। गाय है, कुत्ता भी ऐसे ही है, वो भी आ जाएगा वापस, मालिक का घर नहीं भूलता है। तो जो अपने ईश्वर रूपी मालिक को कभी ना भूले वो गाय, नहीं तो खोता माने गधा। तो गाली नहीं है ये, मतलब गधे बड़े शरीफ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, तम्बाकू नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, गप नहीं मारते, पाप नहीं करते, बहुत अच्छे होते, बस घर याद नहीं रहता उनको, इसलिए खोता। तो हमारे एक संत थे, बचपन में वो कहते थे, कहते खोते मत बनो, गाय बनो। कौन हो तुम, खोते की गाय? तो हम बच्चे बोलते थे हम तो गाय हैं। कहते गाय रहने, खोता नहीं बनना, गधे नहीं बनना। गधा मालिक को कभी याद नहीं रखता है, गाय कभी भूलती नहीं। तो हमें ईश्वर कभी भूले नहीं, हम ऐसी गाय बने। उनकी एक बड़ी प्यारी बात और भी है,
वो कभी भैंस का दूध नहीं पीते थे, कहते थे हम गाय का दूध पिएंगे। मैंने एक बार पूछा, मैं कहा गाय का ही दूध क्यों पीना है? कहते भैंस का दूध पिएंगे तो बुद्धि भैंस जैसी हो जाएगी और गाय का दूध पिएंगे तो हम गाय जैसे हो जाएंगे, सूक्ष्म बुद्धि वाले, और पाचन को भी थोड़ा सरल होता है गाय का दूध। तो कहते तो गाय का दूध। तो कुछ समय तक मेरी ड्यूटी होती थी एक गौशाला से जाके उनके लिए गाय का दूध 1 किलो कमंडल में लेकर के उनको रोज पहुंचाना, गर्म करना, और उनको शाम को वो रोज पिलाने की ड्यूटी मेरी होती थी। तो डेयरी में जाके मतलब गोबर, जो माहौल होता है, खड़े रहो, इंतजार करो, जब नंबर लगेगा तब वो देंगे, तो वो दूध लेके जाना। और पर ये हमने सीखा, अच्छा सिर्फ गाय। तो फिर कई सालों तक मैं भी सिर्फ गाय का दूध पी, कहीं भी जाओ को बोल दूध पिएंगे, हाँ पी, पर गाय का है क्या? बोले नहीं गाय का तो नहीं। मैं फिर रहने दो। कहते थे अरे भैया ऐसे क्यों? गाय अगर माता है तो भैंस मौसी है। मैंने कहा हमें मौसी पसंद नहीं, हमें तो माता ही पसंद है, तो हम गाय वाला पिएंगे, दूसरा नहीं पिएंगे। तो सालों मेरी ये एक संकल्प था, एक जिद कह लो जो भी। गाय क्यों? महात्मा ऐसे मिल गए ना, गौ प्रेमी, तो गाय का दूध पिए। किस लिए? कि वो अपना मालिक नहीं भूलती, हम भी ना भूले, हमें भी हमेशा याद रहे। सुबह उठे तो ईश्वर स्मरण, खाने लगे तो ईश्वर स्मरण, घर से बाहर पाँव निकालो तो ईश्वर स्मरण, घर वापिस आओ तो ईश्वर स्मरण, सोने लगो तो ईश्वर स्मरण। तो गधा बुद्धि से गाय बुद्धि बननी है। तो जिसकी गाय बुद्धि बन गई, मैंने वो अच्छा साधक हो गए। ठीक मत अब